फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैंने ये टी शर्ट पहना है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड बिगिन। जी हाँ, ये टी शर्ट मैंने इसलिए पहना है क्योंकि आज मैं वीडियो इसी के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी टेक अ डीप ब्रेथ क्यों लेना है, इसके क्या फ़ायदे हैं। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके बॉडी में अचानक जितनी भी बीमारियां हैं वो आप हील कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि हम अपने बॉडी की जितनी भी बीमारियां हैं, हमें जो भी प्रॉब्लम होती हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, वो भी हम बैलेंस कर सकते हैं। जिसके भी हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं वो बैलेंस होते हैं। जिसके भी दोषाज होते हैं, वात पित्त कफ, जिसका बैलेंस बिगड़ गया है इस चीज़ का, तो वात पित्त कफ का जो भी उससे भी बैलेंस रखता है। और आप देखेंगे बॉडी के जितनी भी नर्वस सिस्टम मांसपेशियां है उसे मजबूत बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो इजीली से होता है, ऑक्सीजन मिलता है, अपने ब्रेन तक ऑक्सीजन जाता है, इससे ब्रेन शार्प होता है। इसके कई अनगिनत फ़ायदे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप देखेंगे आपका गुस्सा भी है वो स्लो होता है, आपका गुस्सा नॉर्मल होता है, आपका हार्ट बीट यानी कि आपका ब्लड प्रेशर, आपको अगर प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की तो वो भी आपका स्थिर हो जाता है। इसके कई सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हैं, ब्रीदिंग के भी कई सारे वेरिएशंस हैं, अगर आप उसे सही तरीके से करते हैं। बात यह है कि अगर आप सही तरीके से करेंगे तो उसका आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर गलत तरीके से करेंगे तो इस पर मेंटल इफेक्ट होता है, तो इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे कुंभक। एक ब्रीदिंग का एक ऐसा जो योगा में आता है जिसे हम कहते हैं कुंभक। इसमें एक अंतर कुंभक होता है, एक बाहरी कुंभक होता है। तो कुंभक यानी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें हम कुंभक यानी कि हम सांस को रोकते हैं। इसमें हम सांस को रोक कर रखते हैं और इससे आप देखेंगे कि सांस जब रुकती है तो इससे अपनी लंग्स की कैपेसिटी जो है हम बढ़ाते हैं। जब हम सांस को अंदर लेके जाल अंदर बंद यानी कि चिन को लॉक करके सांस को रोकते हैं तो अपने जो लंग्स की जो कैपेसिटी इससे बढ़ती है। आप देखेंगे कि इससे और आपके जो लंग्स की जितनी भी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ है वो सॉल्व होने लगती है। साथ ही साथ इसमें अगर जैसे हम एक्सलेशन करते हैं तो इससे भी आपके जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज आउट होते हैं। तो आज हम करेंगे कि आंतरिक कुंभक क्या होता है और बाहरी कुंभक। तो पहले आइए ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कैसे करते हैं, कुंभक कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी आधार आसन में ऐसे इस आसन में कॉस्मिक मुद्रा में बैठना है। इसे कॉस्मिक मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में आपको बैठना है। किसी भी आधार आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में, सुखासन में या फिर कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं। और आंखें बंद करके आपको डीप गहरी सांस लेनी है और उसे रोकना है। चिन लॉक करना है जिसे हम जालंधर बंद कहते हैं। 3 सेकंड तक रोकना है। 1 2 3। फिर चिन ऊपर करके कोशिश करें कि जितना एक्सेलेशन होगा उतनी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और आपका लंग्स अच्छी तरह से खुल पाएगा। तो अगर आप इस तरह से कुंभक लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हील होंगी, जितनी भी डिजीज़ हैं वो नहीं से होंगे। तो आप अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अंतर कुंभक और बाहरी कुंभक, जैसे मैंने कहा अंतर कुंभक यानी कि जैसे हम कुंभक लगाते हैं तो स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखना है और इस तरह से कॉस्मिक मुद्रा में बैठ के आपको कुंभक लगाना। फिर से मैं करके दिखाती हूँ। जैसे अभी फिर से आपको डीप सांस लेनी है, एकदम अच्छे से डीप सांस लेनी है आपको। चिन लॉक। 1 2 3 4 5 सेकंड। अब चिन ऊपर करके धीरे धीरे सांस को एक्सेल करना है। इसे हम कंट्रोल डिसिप्लिन ब्रीदिंग भी कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे सांस को रोकना है, जिसे हम एक्सेलेशन कहते हैं। टॉक्सिन्स इससे अच्छे से रिलीज हो जाता है, आपका लंग से
लंग्स की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। आप देखेंगे इसके रिस्पिरेटरीज जितने भी रिस्पिरेटरी इश्यूज़ है वो सॉल्व होते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की जितने भी मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं, और आपकी नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी की जो है प्राणवायु हम कहते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेना, उसकी हीलिंग होती है। आपकी बॉडी की जितनी भी मांसपेशियाँ है वो मजबूत होते हैं। आपकी बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो दूर होती है। अगर आप ये इसे रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी हील होती जाएगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी अच्छे से हील होने लगेगी और आपको भी अच्छा महसूस होने लगेगा। सो कीप दिस प्रैक्टिस इन रेगुलर बेसिस। टिल देन, स्टे फिट, स्टे फाइन।